सुंदरम असेट मैनेजमेंट कंपनी ने अनाउंस किया है कि उन्होंने प्रिंसिपल असेट मैनेजमेंट कंपनी का 100% स्टेक एक्वायर कर लिया है, यानी कि अब प्रिंसिपल म्यूचुअल फंड बन जाएगा सुंदरम म्यूचुअल फंड। दोस्तों, मैं हूं पंकज मटपाल, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में हम इसी पर चर्चा करेंगे कि इस एक्विजिशन और मर्जर के बाद स्कीम्स का क्या होगा और ऐसे में इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए। हालांकि ये कोई नया नहीं है, इससे पहले भी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में इस तरह से मर्जर एंड एक्विजिशन हो चुके हैं, लेकिन जैसा आपको याद होगा कि 2017 के सेबी के कैटेगराइजेशन एंड रैशनलाइजेशन ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम की जो गाइडलाइंस हैं, उसके हिसाब से एक फंड हाउस में, एक कैटेगरी में सिर्फ एक ही स्कीम हो सकती है। और यहां पर आप देखेंगे कि लार्ज कैप, मिड कैप, लार्ज एंड मिड कैप या स्मॉल कैप, किसी भी कैटेगरी की बात करें तो ऑलमोस्ट दोनों फंड हाउसेस के पास अपनी अपनी स्कीम्स हैं। तो ऐसे में डेफिनेटली स्कीम्स मर्ज होंगी एक दूसरे के साथ में, और या फिर वहां पर कुछ फाइनेंशियल एट्रीब्यूट्स चेंज होंगे। हालांकि ये बहुत इनिशियल स्टेज में है और अभी सेबी के पास फाइल होगा, फिर सेबी से अप्रूवल आएगा, उसके बाद यह प्रक्रिया कंप्लीट होगी। और सेबी के गाइडलाइन के हिसाब से जब भी किसी स्कीम का फाइनेंशियल एट्रीब्यूट चेंज होता है या इस तरह से स्कीम मर्ज होती हैं, तो ऐसे में इन्वेस्टर्स को ऑप्शन मिलता है कि वो विदाउट पेइंग एनी एग्जिट लोड मिनिमम 30 डेज का टाइम मिलता है। उस पीरियड के बीच में इन्वेस्टर स्कीम से एग्जिट कर सकता है। तो हालांकि अभी इसके लिए टाइम है, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि सुंदरम म्यूचुअल फंड हाउस जो है वो प्रिंसिपल म्यूचुअल फंड के मुकाबले में काफी बड़ा है। अगर हम देखें एज ऑन 31 दिसंबर 2020 सुंदरम का टोटल असेट अंडर मैनेजमेंट करीब 40,000 करोड़ से भी अधिक का है, जबकि प्रिंसिपल म्यूचुअल फंड का टोटल एएम 7,500 करोड़ से भी थोड़ा कम है। हालांकि इस 7,500 करोड़ में से करीब 90% एलोकेशन इक्विटी फंड्स का है, यानी कि इक्विटी फंड का जो एलोकेशन है वो डेफिनेटली यहां पर काफी ज्यादा है टोटल एएम के हिसाब से। सुंदरम म्यूचुअल फंड के पास करीब करीब सभी कैटेगरीज में स्कीम्स हैं। इक्विटी में 17 स्कीम है, जबकि डेट कैटेगरी में या नॉन इक्विटी कैटेगरीज में यहां पर 11 स्कीम्स अवेलेबल हैं। तो ऐसे में डेफिनेटली जब मर्जर होगा तो यहां पर बहुत सारी स्कीम आपस में मर्ज हो जाएंगी या फिर कुछ स्कीम्स के फाइनेंशियल एट्रीब्यूट शायद चेंज होंगे। अब ऐसे में हालांकि आपके पास टाइम है ये डिसीजन लेने के लिए, लेकिन अब यदि ये अनाउंसमेंट हो गया है तो सूनर और लेटर ये प्रोसेस भी कंप्लीट हो ही जाएगा। तो चलिए कुछ स्कीम्स के बारे में बात करते हैं कि यदि आपने उन स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो आपको अब क्या करना चाहिए। यदि आपने प्रिंसिपल लार्ज कैप फंड में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो दोस्तों बताऊं कि प्रिंसिपल लार्ज कैप फंड और सुंदरम का जो लार्ज कैप फंड है, सुंदरम ब्लू चिप फंड, ये ऑलमोस्ट सेम टाइम पर लॉन्च हुए थे अक्टूबर 2020 में। यहां पर इन दोनों स्कीम में काफी डिफरेंस है। जो सुंदरम लार्ज कैप फंड है ये एक लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करता है, जैसे कि किसी भी लार्ज कैप फंड में होता है, लेकिन प्रिंसिपल लार्ज कैप फंड जो है इसका एक्सपोजर इंडिया की टॉप 100 कंपनीज में से सिलेक्टेड कंपनीज जो होती हैं, जिस तरह का एक डायरेक्टिव्स हैं सेबी के, उस हिसाब से, यानी कि लार्ज कैप स्टॉक्स में तो इन्वेस्टमेंट है ही, इसके अलावा इसका यूएस की लार्ज कंपनीज में भी इन्वेस्टमेंट है। तो जब प्रिंसिपल लार्ज कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको यूएस की कंपनीज में भी एक्सपोजर मिलता है। तो यदि आपने ऑलरेडी प्रिंसिपल लार्ज कैप फंड में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो मेरी सलाह यह होगी कि आप इसमें बने रहिए। तो क्या ये दोनों स्कीम मर्ज होंगी या फिर एएमसी कुछ फाइनेंशियल एट्रीब्यूट चेंज करके, कुछ स्ट्रेटेजी चेंज करके क्या दोनों स्कीम को रन करेगी, तो ये फ्यूचर में देखना होगा। तो आप इस स्कीम में बने रह सकते हैं। यदि हम बात करें मिड कैप फंड की तो दोस्तों यहां पर प्रिंसिपल मिड कैप फंड का परफॉर्मेंस पिछले एक साल में और पिछले समय में अगर देखा जाए तो सुंदरम मिड कैप फंड के मुकाबले में बेहतर है। यदि आपने यहां पर अच्छा प्रॉफिट बनाया है तो आप अभी भी यहां से एग्जिट कर सकते हैं। हालांकि हो सकता है कि आपके इन्वेस्टमेंट के टाइम के हिसाब से
इस पर एग्जिट लोड एप्लीकेबल हो सकता है, लेकिन यदि प्रॉफिट हो रहा है तो आप एग्जिट लोड को बेयर करते हुए भी यहां से एग्जिट कर सकते हैं। इसी तरह से यदि बात करें लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी की, यानी कि सुंदरम लार्ज एंड मिड कैप फंड और प्रिंसिपल इमर्जिंग ब्लू चिप फंड, क्योंकि दोनों की सेम कैटेगरी है और यहां पर भी प्रिंसिपल इमर्जिंग ब्लू चिप फंड का प्रदर्शन पिछला अगर हम देखें तो यह सुंदरम लार्ज एंड मिड कैप फंड के मुकाबले में बेहतर रहा है। तो यदि आपने प्रिंसिपल इमर्जिंग ब्लू चिप फंड में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो आप यहां से भी एग्जिट कर सकते हैं। हालांकि यह कहना भी मुश्किल है कि कौन सी स्कीम किसमें मर्ज होगी, यानी कि प्रिंसिपल इमर्जिंग ब्लू चिप फंड का नाम चेंज होके सुंदरम इमर्जिंग ब्लू चिप फंड हो जाएगा या फिर सुंदरम लार्ज कैप फंड में प्रिंसिपल इमर्जिंग ब्लू चिप फंड जो स्कीम है वो मर्ज हो जाएगी। तो ये तो समय बताएगा। और यदि आपने यहां पर पहले से इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, आपका प्रॉफिट भी बन रहा है, तो आप प्रॉफिट के साथ यहां से एग्जिट कर सकते हैं। अब यदि बात करें स्मॉल कैप फंड की, तो प्रिंसिपल स्मॉल कैप फंड का परफॉर्मेंस भी और इसका पोर्टफोलियो भी मेरे हिसाब से सुंदरम स्मॉल कैप फंड के मुकाबले में बेहतर है। तो ऐसे में भी यदि आपका यहां पर प्रॉफिट हो रहा है, हालांकि स्कीम 2019 में ही लॉन्च हुई थी, बहुत पुरानी स्कीम नहीं है, बट यदि आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और आपका यहां पर प्रॉफिट हो रहा है तो भी आप यहां से एग्जिट करने के बारे में विचार कर सकते हैं। तो दोस्तों ये बहुत इनिशियल इंफॉर्मेशन है, अभी जैसे जैसे समय के साथ में और इंफॉर्मेशन मिलेगी मैं आपको गाइड करता रहूंगा। लेकिन जैसे कि इंफॉर्मेशन आई है और क्योंकि प्रिंसिपल म्यूचुअल फंड सुंदरम म्यूचुअल फंड के मुकाबले में काफी छोटा है, तो ऐसे में यदि आप प्रिंसिपल म्यूचुअल फंड की स्कीम्स में इन्वेस्टेड हैं और यहां से आप एग्जिट करना चाहते हैं तो आप उसके बारे में विचार कर सकते हैं, और अदरवाइज कुछ समय के लिए रुका जा सकता है। जैसे ही और इंफॉर्मेशन आएगी और अपडेट्स आएंगे उसके बाद आप अपना निर्णय ले सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और साथ ही जितना अधिक से अधिक हो सके इसको शेयर भी करें और कमेंट बॉक्स में अपने सवाल अपने सुझाव पोस्ट करना ना भूलें। आपने यदि हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.